नमस्कार दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। इसमें आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने वाला हूं, हमारे देश के अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको एक ट्रायंगल डायग्राम के बारे में बताने वाला हूं। बेसिकली हमने ट्रायंगल तो अपने स्टूडेंट करियर में ही थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, बट ये जो ट्रायंगल है इसको मैं करियर ट्रायंगल बोलता हूं और इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं या पास आउट ग्रेजुएट हैं या फिर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, मेरा सबसे पहला सवाल है, क्या आप अपनी जिंदगी में राइज करना चाहते हैं? अपने करियर में राइज करना चाहते हैं? डेफिनेटली आप राइज करना चाहते हैं। बिकॉज अगर अगर कोई इंसान राइज करना ना चाहे तो वो कभी भी हायर स्टडीज की तरफ ना जाए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में लगभग लगभग 50 लाख ग्रेजुएट्स हर साल पास आउट होते हैं, जिसमें से 15 लाख ग्रेजुएट्स तो इंजीनियरिंग के होते हैं। इन 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में से हार्डली 5 से 7% लोगों को ही जॉब मिल पाती है। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा सोचने वाली चीज है कि सिर्फ 5-7%, दैट मीन्स की 60 से 70 हजार लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट मिल पाती है हर साल। रेस्ट जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा इस वीडियो के साथ, और आपका ध्यान उन चीजों पर लेके आना चाहूंगा कि आप इन चीजों से कैसे टैकल करें। देखिए, मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं। जो मैं आपसे अभी रीजंस की बात करने जा रहा हूं, सबसे जो पहला रीजन है वो है टेक्नोलॉजी चेंज। दुनिया में इसका मतलब यह कि दुनिया में आज की डेट में आदमियों की जगह, एम्प्लॉइज की जगह मशीनों ने ले ली है। सारे काम मशीनों के थ्रू हो रहे हैं। दूसरा जो मेजर रीजन है वो है नॉलेज की कमी। हमारे देश में नॉलेज, जो भी ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं उनमें नॉलेज की बहुत कमी है। एक सर्वे के द्वारा ये चीज का बहुत अच्छे से पता लगा है। सिर्फ 5 से 7% लोग ही एम्प्लॉयबल रहते हैं। वो सिर्फ उनको ही नॉलेज रहती है अपने कोर्स की, अपने सर्टिफिकेशन की। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमारे बीच में ये नॉलेज की कमी क्यों है, देखिए हमारे देश में लगभग लगभग 4000 कॉलेजेस हैं जिनसे बच्चे हर साल पास आउट होते हैं। बट दोस्तों, देखिए कई लोग जेन्युइन तरीके से बीटेक करते हैं, कई लोग जेन्युइन तरीके से नहीं करते हैं। हर इंसान आज की डेट में क्या सोच रहा है, हर इंसान सोच रहा है कि उसको सिर्फ डिग्री चाहिए। वो एक डिग्री को एक सर्टिफिकेट की तरह मानता है और एक की तरह मानता है जो उसको एक जॉब दिलाएगी। पर दोस्तों, अगर आपके पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है, बट आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है जिससे कि आप एक इंटरव्यू क्रैक कर सको, तो ये डिग्री आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेकार रहेगी। इसका फायदा आपको कभी नहीं मिलने वाला है, चाहे स्टार्टिंग में, चाहे अगर आप एक्सपीरियंस भी आपको आ जाता है तो भी आप हायर पोजीशंस के लिए अप्लाई करेंगे तो भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, ये नॉलेज की जो कमी है वो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। मार्केट में देखिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो जेन्युइन है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो जेन्युइन नहीं है। जो यूनिवर्सिटीज जेन्युइन नहीं है वो आपको 5,000, 10,000 या 20,000 रुपए में भी घर बैठा के भी सर्टिफिकेट दे देती है। बट दोस्तों, अगर आप इस चीज को समझते हैं कि जो सर्टिफिकेट है सिर्फ एक एंट्री की है, तो आप बहुत गलत समझते हैं। इसका आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। देखिए, हर घर के अंदर जरूरी नहीं है कि एक सक्सेसफुल आदमी हो, बट हर घर के अंदर आज की डेट में एक इंजीनियर तो है ही है। देखिए दोस्तों, अगर आप ये समझें कि हम एक इंजीनियरिंग करके एक सर्टिफिकेट लेके आप बहुत आगे कुछ कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको मार्केट में कोई जॉब्स नहीं देगा, आपको मार्केट में कोई एंटरटेन तक नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपसे बस मेरा एक छोटी सी गुजारिश है और यही मैं पूछना चाहता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, हर इंसान, कोई भी इंसान है, उसका कभी भी ये विजन नहीं रहता है कि वो किसी का कभी एमडी बने, कभी प्लांट हेड बने, कभी सीनियर मैनेजमेंट बने, कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाए। बट हर आदमी का एक विजन जरूर होता है। वो विजन होता है कि उसको एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, उसका लाइफ का दर्जा जिससे कि बेहतर हो सके, जिससे वो अपनी जिंदगी बहुत आराम से काट सके, बहुत आगे बढ़ सके। ये विजन तो एक हर इंसान, आम से आम आदमी का भी होता है। कौन इंसान आगे नहीं बढ़ना चाहता? हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। हर इंसान का एम है कि वो अच्छे पैसे कमाए, अच्छी लाइफ जिए। बट दोस्तों, हर पोजीशन के साथ में, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कुछ ना कुछ चुनौतियां आती हैं। वो इंसान वो चुनौतियां लेने को तैयार नहीं होता, जिस वजह से वो अनएम्प्लॉयड रह जाता है, जिस वजह से वो नेक्स्ट पोजीशन पे नहीं जा पाता, जिस वजह से वो प्रमोशंस नहीं ले पाता। पर दोस्तों, अगर आप इन चीजों के लिए प्रिपेयर हैं, इन चीजों के लिए तैयार हैं, अपने आप को तैयार करके रखा हुआ है, आप चाहते हैं कि चाहे आप जितनी मर्जी बार गिरे आप बाउंस बैक करेंगे, गिर के खड़े होंगे, तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। ये जो चुनौतियां हैं ये आपको लेनी ही पड़ेंगी, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। ट्रायंगल डायग्राम जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था शुरुआत में,
दोस्तों अब बात करते हैं रीजन नंबर 3 की। रीजन नंबर 3 है आपके विजन, आपके एम में कहीं ना कहीं कमी है। जब भी आप अपनी स्टडीज कुछ शुरू करते हैं तो उससे पहले आप ये सोचते हैं कि आपका विजन क्या है। आप हमेशा ये सोचते होंगे कि अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं तो मुझे एक इंजीनियर बनना है, मैं अगर एक कॉमर्स कर रहा हूं तो मुझे अकाउंटेंट बनना है या सीए बनना है, कुछ बनना है। पर दोस्तों ये विजन होता क्या है कि हम लोग विजन तो रख लेते हैं, बट जैसे ही हम उसके विजन के अकॉर्डिंगली जब मेहनत नहीं करते हैं, जब एफर्ट्स नहीं लगाते हैं तो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो हमारा एम डाइवर्ट हो जाता है। हम हमेशा सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर हमें सक्सेस रेट नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरा कोर्स कर लेते हैं, वो कोर्स हमारे लिए फायदेमंद होगा। वो दूसरा कोर्स क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मेरी फैमिली वाला कर रहा है, मेरा दोस्त कर रहा है, या इससे किसी ने हमें मिसगाइड कर दिया है, या कोई हमें बताता है कि इस कोर्स करने से ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, इंजीनियरिंग में कोई फायदा नहीं है। बट दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिस भी कोर्स में आप हैं, जो भी आपने पढ़ाई की है, अगर आप उसमें स्टिक रहते हैं, चाहे जितनी मर्जी चुनौतियों के बाद, जितनी मर्जी परेशानियों के बाद, दोस्तों मंजिल आपको जरूर मिलेगी। एक दिन आप आसमान को जरूर छुएंगे। दोस्तों मैं अब आपको करियर ट्रायंगल के बारे में बताने जा रहा हूं। वैसे तो इस ट्रायंगल के बारे में जैसा मैंने शुरू में ही बताया था, हर किसी को पता है, हर किसी ने अपने स्टूडेंट करियर के 3rd 4th स्टैंडर्ड से ही ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा। बट मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि ये ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूलाज नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, बट इसमें आपके करियर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी आपकी जो भी आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपका एक विजन आपको प्रिपेयर करके बताता है। दोस्तों अगर आप इस ट्रायंगल को अगर देखते हैं तो इस ट्रायंगल में बेसिकली क्या है, अगर मैं नीचे वाली पोजीशंस को कर लूं, स्टेबिलिटी एंड पोजीशन, अगर मैं स्टेबिलिटी एंड पोजीशन इसको कंसिडर करता हूं तो दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे लोअर पोजीशन जो है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। बिकॉज अगर आप ट्रायंगल के बेस की बात करें तो ट्रायंगल का बेस ज्यादा होता है, दैट मीन्स की स्टेबिलिटी ज्यादा है, बट पोजीशन सबसे लोअर रहती है। इस जगह पे आपको नॉलेज की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, एंट्री लेवल जॉब्स होती है, वहां पे आप इजीली जा सकते हैं, सब कुछ इजीली हो जाता है। पर दोस्तों इसके लिए आपने जो सर्टिफिकेशन, जो भी कोर्स किया है, उसके बारे में बेसिक नॉलेज तो होना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके आप किसी तरह से अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। अगर आपकी बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं जहां पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है, आपको नॉलेज कुछ नहीं दे रहा है, तो उससे होगा क्या, आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, बेसिक नॉलेज को शेयर नहीं कर पाएंगे। देखिए इंटरव्यूअर क्या करता है, बेसिकली वो करता क्या है, वो आपसे आपकी बेसिक नॉलेज के बेस में ये चेक करने की कोशिश करता है कि आप जो आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा है, जो आपका सर्टिफिकेशन है, क्या आप उसको प्रैक्टिकली रिलेट कर पाते हैं, प्रैक्टिकली बता पाते हैं, कैसे समझा पाते हैं, ये वो जानने की कोशिश करता है। अगर आपके पास वो बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी तो दोस्तों आप कभी भी किसी को कुछ भी बता नहीं पाएंगे। दोस्तों ये सबसे ज्यादा बड़ा आपके लिए ड्रॉबैक रहने वाला है आपके करियर का। अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटीज या ऐसे तरीके से, ऐसे शॉर्टकट के तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायी होगा। देखिए हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, जैसे हमने शुरू में बात की कि हर इंसान का विजन तो ये होता ही है कि उसका लाइफ का दर्जा बेहतर बन सके, वो अपनी लाइफ को एक क्वालिटी लाइफ जिए, एक अच्छी लाइफ जिए, अपने घर वालों को एक अच्छी लाइफ दे। बट दोस्तों अगर हम दोबारा ट्रायंगल पे आ जाते हैं, ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे बेस के लिए स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, वैसे ही अगर आप पोजीशन हायर की तरफ जाते हैं, अगर आप ट्रायंगल की तरफ इसमें दोबारा देखें और अगर आप इसको हायर पोजीशन की तरफ अगर आप जाने की कोशिश करते हैं तो देखिए दोस्तों वहां पे जाने में क्या आता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। स्टेबिलिटी कम होने का मतलब यह है कि आपके पास बेस नहीं रहता है, अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं, सैलरी हाइक्स बढ़ जाते हैं, पोजीशंस बढ़ जाती हैं। बट दोस्तों किसी भी पोजीशन के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कुछ स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो स्किल्स आपके अंदर हैं तो स्टेबिलिटी कोई मुश्किल नहीं है। देखिए जो सबसे टॉप पोजीशन पे बैठा है, अगर फॉर एग्जांपल मैं उसको मान के चलता हूं कि वो एक सीईओ है या कंपनी का मालिक है या कंपनी के एमडी है, दोस्तों उनके लिए वहां पे स्टेबल होना बहुत आसान है। बट सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, उनको ये एनालाइज करना पड़ता है हर आदमी को जो टॉप में बैठा है कि उसको उस पोजीशन पे स्टेबल रहने के लिए कौन सी स्किल्स की जरूरत है या मार्केट में स्टेबल रहने के लिए क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों तो अगर वो स्किल्स आपके पास है तो आप लोअर से टॉप में ही पहुंच सकते हैं। बट दोस्तों अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप एंट्री ही नहीं कर पाओगे, उस पूल में एंट्री ही नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले एंट्री करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, जो भी कॉलेज, जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोस्तों आप उसको अच्छे से करिए और उसकी बेसिक नॉलेज तो जरूर लीजिए, क्योंकि बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आप किसी भी दरवाजे से अंदर घुस नहीं पाएंगे। देखिए दोस्तों मुश्किल कुछ भी नहीं है, बट
ये सिर्फ बट ही बीच में नहीं आना चाहिए। अगर ये बट बीच में आ गया दैट मीन्स कि आप अपनी पोटेंशियल्स पे, अपनी काबिलियत पे डाउट कर रहे हैं। दोस्तों हमें डाउट नहीं करना, हमें आगे बढ़ना, हमें आगे बढ़ के दिखा। देखिए दोस्तों, मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ हमारे आत्मविश्वास की कमी है, तो हमारी नॉलेज की कमी है, तो हमारे स्किल्स की कमी है, तो हमारे विजन की, हमारे एम की। दोस्तों इसको अगर हम लोग स्ट्रांग कर लें, इसमें अगर हम लोग खरे उतर जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हम लोगों को पीछे कर दे, हम लोगों को हमारी मंजिल पाने से रोक दे। दोस्तों उम्मीद है कि इस ट्रायंगल डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीजें समझा पाया हूंगा। आप तक जो मैसेज मैं देना चाहता शायद आप तक पहुंच गया होगा। जल्द ही मिलेंगे मेरी दूसरी वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इफेक्टिव जॉब सर्च कैसे करें। इस अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में इफेक्टिव जॉब सर्च कैसे करें, जिससे कि आप नेक्स्ट पोजीशन को कितनी से कितनी जल्दी हासिल कर पाएंगे, इसमें आपको उस वीडियो के थ्रू मदद मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।